का मिलन हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूं, दोनों विशेष पात्र हैं। और आज इसीलिए तो भरत से कौन प्रभावित है? बोले स्वयं राम जी प्रभावित है। और भरत किससे प्रभावित है? बोले आए धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी और राम पधार बिंदु अनुराग। इतना ही नहीं, बोले जीवन ला जन्म फल पावा और सब तज राम चरण अनुराग। ये चरण मन लगा। जरा विचार करना। आज भरत जी कहने लगे कि लक्ष्मण तुम धन्य है, अहे धन्य लक्ष्मण बड़वा। क्यों? क्योंकि तुमने माता पिता का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, सब कुछ त्याग दिया। तुमने जीवन में लक्ष्मण सबका त्याग किया, लेकिन तुमने परमात्मा का त्याग नहीं किया। इसलिए आए धन्ना। सब त्यागना बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब जानते हैं। माता पिता, अयोध्या, राज्य, वैभव, पत्नी, सब कुछ त्यागने के बाद जो परमात्मा के चरणों के पीछे चला गया, तो ईमानदारी से बताओ उससे ज्यादा धन्य कौन हो सकता है? लक्ष्मण गया। तो लक्ष्मण से प्रभावित कौन है? भरत। तो भरत से प्रभावित कौन है? भरत जी से भी तो कोई प्रभावित होना चाहिए। कौन प्रभावित है? बोले धन्य भरत अरे जय नाम घुसाई और कहत देव हर्षित बरियाई। भरत से कौन प्रभावित है? बोले 33 कोट के देवता जो है वो भरत के चरित्र से प्रभावित है। एक व्यक्ति किसी न किसी एक से प्रभावित है। पूरी रामचरितमानस छानना, हर व्यक्ति एक व्यक्ति से प्रभावित है। लेकिन धन्य है भरत कि जहां एक नहीं, जहां पर भरत के लिए बोले लोग ही नहीं, परलोक ही नहीं, स्वयं वैकुंठाधिपति परमात्मा श्री राम भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित है। अच्छा देखो, देवता वैसे किसी से प्रसन्न नहीं होते। तुमको स्वामी जी क्या बात कर रहे हो, किसी से प्रसन्न नहीं होते? अगर अब देवता प्रसन्न होते, जरा विचार करो, देवता कहाँ रहते हैं? बोले स्वर्ग में रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग वाला को दिक्कत क्या है? बोले स्वर्ग वाले कभी नीचे वालों से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। क्यों भाई? स्वर्ग वाले बैठे ऊपर हैं और दिक्कत नीचे वालों से है। अब आप कहो स्वामी जी हम तो नीचे बैठे, हमसे क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में जितना ऊंचा होता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि ऊंच निवास अरे नीच कर तूती और देख न सके पराई विभूति। अच्छा बताओ, जो देवता भरत के व्यक्तित्व से प्रभावित रहे, वो देवता 33 कोट के स्वर्ग का इंद्राधिपति, बोले भरत से पहले, राम जी से मिलने से पहले उसकी क्या स्थिति है? आज इंद्र जो है भरत और राम का मिलन नहीं देख सका। अरे चित्रकूट की वो धरती है प्यारे। देखो, भरत और राम का मिलन तो रामचरितमानस में 3 जगह। पहला मिलन हुआ मिथिला में, दूसरा मिलन हुआ चित्रकूट में, तीसरा मिलन हुआ अयोध्या में। क्योंकि 14 वर्ष के बाद जब राम जी लौट कर आए थे तभी तो मिलन हुआ। और मिथिला के मिलन की व्याख्या उतनी विशेष नहीं है, अयोध्या के मिलन की व्याख्या विशेष नहीं है। बोले विशेष बात कहाँ है? बोले चित्रकूट का जो मिलन हुआ वो महत्वपूर्ण है। बोले क्यों? क्योंकि को रघुवीर सरिस संसारा सील सने निवाह निहारा। सरिस संसारा। हम सोच रहे थे हम ही डूबते हैं, बजाने वाले डूब गए। हम सोच रहे थे कि हम ही डूबने वाले। देखो, लोग कहते हैं कहने वाला डूबता है, सुनने वाला डूबता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है? देखो हम